शीश मुझे दे दो, मेरे पति प्यारे का। प्रभु शीश मुझे दे दो, मेरे पति। पति प्यारे का प्रभु शीश मुझे दे दो। वो मेरे पति प्यारे का प्रभु शीश मुझे दे दो, मेरे पति प्यारे प्रभु शीश मुझे दे दो, मेरे पति प्यारे का। प्रभु शीश मुझे दे दो। मैं पति की पुजारिन हूँ, पति की पुजारिन हूँ, प्रभु शीश मुझे दे दो, मेरे पति प्यारे का। प्रभु शीश मुझे दे दो, मेरे पति प्यारे का। प्रभु शीश मुझे दे दो, मेरे पति प्यारे का। प्रभु शीश मुझे दे दो। बोली लखन भैया की शुरुआत से ही उत्पाती है लखन। आज लखन भैया जैसे ही वहां पे खड़े थे और उधर शीश कट कर गया, तो मैया सतीश लोचना ने आज भगवान के लिए आज अपने पति अपने पिता से कहा, लखन भैया वैसे भी उत्पाती है ना, कोई बात नहीं, बैठे रहो। जैसे इधर सतीश लोचना हाथ जोड़ करके अपने स्वयं दशानन पिता से कहता, पिता मुझे मेरी पति का शीश चाहिए। दशानन ने कहा, हे सतीश लोचना बेटी, तुझे एक नहीं हजारों सिर दे देंगे। सतीश लोचना ने कहा, पिताजी मुझे 1000 सिर नहीं चाहिए, मुझे 1000 नहीं चाहिए, मेरे पति का मुझे सर चाहिए, मुझे हमारे पति का सर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे पकड़ो पकड़ो, कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर बिठा लो भाई, थक गए होंगे, बिठा लो भाई। वैसे बहुत देर से सो रहे थे लखन भैया, थक गए हैं ना थोड़ा। बोली लखन भैया की, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ, और इधर जैसे ही दशानन ने कहा, बेटी इधर देखो, इधर। जैसे ही दशानन ने कहा, बेटी तुझे एक नहीं 1000 सिर दे देंगे। सतीश लोचना ने कहा, मुझे हजारों की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल हमारे पति का सर चाहिए, मुझे दिलवा दो। सतीश लोचना की ऐसे ही अड़ से दशानन ने कहा, और उसी समय को डोली में बिठा करके, आज डोली में बिठा करके सतीश लोचना को वही श्री राम जी जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे सब मेघनाथ का पड़ा था, आज उसी जगह पर एक डोली जैसे ही वहां पर गई आ रही है, और उनके साथ में बहुत सारे सेनापति हैं।
उनके पास में बहुत सारे सेनापति हैं और सेनापति जैसे ही श्री राम जी के देखा है कि मुझे लग रहा है कि दशानन ने अपनी हार मान ली है और स्वयं एक पालकी आ रही है, एक डोली आ रही है और श्री राम जी से पूरी सेना कहने लगी है उधर से डोली आ रही, मुझे लग रहा है कि दशानन ने अपनी हार मानकर मुझसे क्षमा याचना मांगने आ रहा है। और क्या बोला है, मर गया दशानन जीते जी। क्या बोला, वो सेनापति थे ना, वो श्री राम जी से बोल पड़े, मर गया दशानन जीते जी, घननाद पुत्र के मरने से मर गया दशानन जीते जी। घबराया है रण करने में। अपने पास थोड़ी देर के लिए बिठा लो, जब हम बिठाएंगे ना तब बिठा देना, तब तक बिठा लो अपने पास। जैसे ही आज सेनापतियों ने कहा हमें लग रहा है कंदमूल फल खाए थे, यहाँ तो चिप्स चल रहे हैं, क्या बात है। और जैसे ही आज अपने पास जब देखा कि उधर से डोली आ रही थी तो ये लगा कि सेनापति को दशानन ने अपनी हार मान करके डोली इधर आ रही है। अपने पुत्र मेघनाथ के मरने के शौक से वो स्वयं घबरा रहा है युद्ध करने में। जैसे इतनी बात कही भैया तो उसी समय देखा कि वो पालकी जब रुकी तो उसमें से सती सुलोचना उतर कर खड़ी हो गई। जब ये देखा श्री राम जी से कहा, प्रभु ये एक नारी है, स्त्री है, और वही स्त्री श्री राम जी के पास में आई सती सुलोचना। और सती सुलोचना आई और प्रभु श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु हमारे पति का मुझे सिर चाहिए, इस दुखियारी इस भिखारिन पर दया करिए। आप स्वयं ब्रह्म हैं, हम जीव हैं, जीव पर दया करो। प्रभु श्री राम जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, हे सती सुलोचना तुम अपने पति के सिर को लेने आई हो? बोले हाँ। क्या करोगी तुम? बोले मैं अपने पति के सिर के साथ में सती होना चाहती हूँ, क्योंकि पहले व्यक्ति मर जाता था ना तो अपने पति के साथ में ही सती हो जाया करती थी। ये पतिव्रता नारी के लक्षण है। लेकिन अब ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या कह दूं, अगर बुरा ना लगे तो बोल दूं, बोल दूं। सभी माताएं अच्छी, लेकिन हमारा धर्म क्या होता है, मेरा कर्म क्या होता है, उस पर निर्धारित होता है। यदि मेरा पति नहीं है हमारे जीवन, मेरे भाग्य में नहीं है, तो एक नारी ने एक बार ही फेरे 7 फेरे लिए हैं, तो जब पति नहीं होता है तो मुझे दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा बंधन तो 7 जन्मों का था, लेकिन हमने एक जन्म भी नहीं निभा पाया।
पति जाने के बाद में 1 महीना 2 महीना नहीं गुजरा, हमने दूसरा विवाह कर लिया, दूसरे के बारे में सोच लिया। नहीं, यही एक नारी का धर्म नहीं होता है। नारी का धर्म वही होता है कि हमने यदि फेरे लेते समय पर 7 वचन दिए थे तो कम से कम 1 वचन तो निभाना चाहिए ना। उसी सती सुलोचना ने वही किया कि अपने पति का सर मांगा। प्रभु श्री राम ने सेना से आदेश दिया, जाओ सर इसके पति का वापस कर दो। सती सुलोचना ने जैसे सर लिया और लेकर के हाथ पति की चिता के पास में जाकर के अपने पति का सर रख लिया और उसी चिता में बैठ करके स्वयं सती हो गई। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सती सुलोचना तो सती हो गई। इधर धीरे धीरे पूरी राक्षस कुल का वंश जो है वध हो गया, केवल दशानन बचा है। अंतिम क्षण, अंतिम सीमा। इधर युद्ध करने के लिए जब पहले आया तो सूर्य समाप्त यानी अस्त हो चुका था सूर्य, तो उस समय तो वापस लौट गए। लेकिन उसी रात को ना दशानन को नींद आई है और ना ही श्री राम जी को। यही रात अंतिम, यही रात भारी। ना इधर सेनापति कोई सोया है, ना उधर दशानन सोया है। कौन सुहागन रहेगी और कौन? उसी समय दोनों सुन ही नींद आ रही है, ना इधर दशानन को ना उधर राम जी को। आज मंदोदरी समझाती, नाथ अब भी आपके पास में कुछ क्षण हैं, अगर आप अब भी जाकर के एक बार श्री राम जी से क्षमा यदि मांग ली, उनके पत्नी को प्रेम सहित इज्जत सहित वापस कर दे तो आप भी तुमको क्षमा कर देंगे। लेकिन दशानन जोर से बोला और उसी समय मंदोदरी ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुल, मेरे बेटे, मेरी बहुएं सब, अब क्या है, जीने का कोई मतलब नहीं है। उसी समय सुबह का समय हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। जब युद्ध प्रारंभ हुआ राम और दशानन के, इधर दशानन राजा है और दशानन रथ पर आया है पूरा तैयारी के साथ, और इधर मेरे श्री राम नंगे पैरों हैं, ना एक भी चरणों में चरण पादुका नहीं है, ना ठीक से वस्त्र हैं। और उधर दशानन रथ पर आया है, सेनाओं को लेकर के आया है, तैयारी के साथ आया है। लेकिन प्रभु श्री राम इधर विभीषण देख रहे हैं, नंगे पैरों हमारे श्री राम चलते चले जा रहे हैं। जैसे श्री राम नंगे पैरों ही जा रहे थे तो उसी समय विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, हमारा भाई दशानन रथ पर और आप नंगे पैरों। कहा, कहने लगे हैं विभीषण, हमें चरण पादुका की आवश्यकता नहीं है। कहने लगे धीर ही तलवार है और भजन ही सार है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। वो समझाते हैं ना विभीषण को, तो विभीषण समझ जाते हैं और कहने लगे प्रभु आपकी लीला आप ही जाने। दोनों में जब युद्ध, घमासान युद्ध होना प्रारंभ शुरू हो गया, उसी बीच में क्या हुआ है प्यारे, भगवान श्री राम एक साथ में 30 बाण को छोड़ा है। कितना? 30 बाण। और जैसे ही 30 बाण एक साथ में छोड़ते हैं, लेकिन दशानन के लगते हैं, दशानन मायावी है, 10 सिर दिख रहे हैं, एक एक काटते तो फिर वो माया से जुड़कर लग जाता है। बार बार मार रहे हैं लेकिन नहीं मर रहा है। कभी आकाश में युद्ध होने लगता है, कभी अंतर ध्यान हो जाता है, चारों ओर ऐसा घमासान युद्ध हो रहा है रावण और प्रभु श्री राम के बीच में। और जैसे ही भगवान 30 बाणों को मार रहे हैं लेकिन नहीं मर पा रहा है, तो उसी समय कभी 20 तो एक साथ में 20, कभी 30 और कभी भगवान 32 बाणों को चलाते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम के पास में विभीषण ने कान में कहा कि नाथ, जब तक इस दशानन के नाभि को नहीं सोकोगे तब तक इसका अंत नहीं होने वाला है। नाभि कुंड को सोख लीजिए, नाभि में इसके प्राण है दशानन के।
विभीषण को कान में बतावी दशानन ने जैसे ही सुना कि तू मेरा भाई हो करके उसका पक्ष ले रहा है, केवल दशानन हारा है तो केवल अपने भाई के वजह से, नहीं तो उसे कोई हराने वाला नहीं था। और राम यदि जीते हैं तो केवल अपने लक्ष्मण के वजह से। आज विभीषण उसके पक्ष में नहीं था, लेकिन राम के पक्ष में लक्ष्मण थे, इसलिए विजय सत्य की ही होती है। जैसे ही श्री राम जी ने दशानन के नाभि कुंड को सोका और ऐसा बाण चलाया और दशानन के लगते ही वो दशानन धरती पर गिर गया, उसका अंत हो गया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। दशानन धराशायी होकर के गिरा तो उसके मुख से राम शब्द निकला, राम, और धराशायी होकर दशानन नीचे गिर गया। अब जैसे ही नीचे गिरा तो प्यारे इधर क्या हुआ, अब मंदोदरी रोते हुए आई, अपने पति के पास में बैठी रो रही थी। रो तो इसलिए रही थी, राम जी ने कहा अरे मंदोदरी अब रोइए नहीं, और प्रभु जैसे उसके मुख से शब्द निकला तो आज वो जलती हुई ज्योति भगवान ने सीधा अपने हृदय में उसका वास कर लिया, क्योंकि एक बार उसने राम शब्द निकाला और उस समय जैसे ही ज्योति में अपने में समाहित कर लिया। और इधर मंदोदरी रो रही, सब विलाप कर रही है कि आप तो तीनों लोकों में आपसे थर थर कांपते थे, आज वही मेरा पति मिट्टी में धूल में मिला पड़ा। मंदोदरी रो रही है, विलाप कर रही है, पर इधर क्या हुआ है प्यारे, श्री राम जी ने कहा जाइए और जा करके अपने पति का प्रेम से जैसे राजा था उसी प्रकार से इसका दाह संस्कार करिए। आज वही दशानन का धूमधाम से गाजे बाजे के साथ में आज दशानन की डोली चली है, बारात चली है। बारात दो प्रकार की होती है, पता है मैया? एक तो हमारा जब विवाह होता है ना, तो शुरुआत में सबसे पहले धूमधाम गाजे बाजे के साथ में दूल्हा पीछे और बाराती आगे। जब व्यक्ति मर जाता है तो दूल्हा को पहले किया जाता और बाराती बाद को होते। ये दूसरा ऐसी बारात गाजे बाजे के साथ में दशानन जी की चल पड़ी, और जैसे ही दशानन की चली है तो इधर क्या हुआ, उसका प्रेम सहित विभीषण जी ने केवल